हेलो फ्रेंड्स, मैं कालका एस एकेडमी भोपाल से आपका स्वागत करता हूं और मैं सच में आपका ऋणी हूं कि आप हमें इतना प्यार दे रहे हो, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को शेयर्स करते हो कि मतलब हमारा मनोबल बढ़ता है और इसीलिए हम आपको बेस्ट से बेस्ट वीडियोस प्रोवाइड करते हैं जिससे आपको अच्छे से अच्छा सपोर्ट मिल सके। तो आज चलिए हम आपको पढ़ाने वाले हैं तत्सम और तद्भव शब्दों को। इसे गौर से समझिएगा और ये मैंने बहुत मेहनत करके शब्द निकाले हैं जो परीक्षा में आए हैं, इनको जरूर कर लेना। ओके, हो सकता है फिर से रिपीट हो, यही शब्द रिपीट होते हैं बार बार। तो पहले हम जानते हैं तद्भव और तत्सम होता क्या है। देखो मैंने यहां लिखा हुआ है, मैं पहले से इसे लिख देता हूं कि तुम्हें समय बर्बाद ना हो, जल्दी तुम कर सको। ये उदाहरण है, समझा मैं रहा हूं अलग से। तद्भव, तद्भव मतलब तत् धन भव। अगर मैं उसका विच्छेद करूंगा तत् धन भव, इसका मतलब होता है विकसित होना, यानी उत्पन्न होना। ये शब्द का अर्थ होता है विकसित होना। मैं यहां लिख देता हूं, विकसित होने वाला शब्द। ठीक है। और तत्सम का मतलब होता है समान, त्यों का ज्यों मतलब समान, कोई भी बदलाव ना हो, बिल्कुल वैसी का वैसी हो। तो विकसित होना, अब ये विकसित कहां से हो रहे हैं? तद्भव, आराम से समझना बच्चों। तद्भव कहां से विकसित हो रहा है? हमारी पहली प्राचीन भाषा संस्कृत, संस्कृत चली आ रही है या ना? तो जब हम संस्कृत में से इनका रूप बदल दें तो वो तद्भव कहलाते हैं। अर्थात वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं तद्भव कहलाते हैं। ठीक है। अब आया तत्सम। क्या होता है तत्सम? तत् धन सम, यानी बिल्कुल उसके समान। किसके समान है ये? संस्कृत के समान। मतलब जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों के ज्यों प्रयुक्त हो रहे हैं, बिल्कुल बदले नहीं गए हैं, उनको तत्सम कहा जाता है। ठीक है। अब ध्यान रखना, क्वेश्चन एक बार आया था, तत्सम कितने प्रकार का होता है? तत्सम दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का। परंपरागत तत्सम होता है और निर्मित तत्सम होता है। निर्मित मतलब जो आजकल साहित्यकार काव्य उसको निर्माण प्रयोग में ला रहे हैं, उन्हें निर्मित। तो क्वेश्चन आता है तत्सम कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं, परंपरागत और निर्मित तत्सम शब्द। ओके, तो मैं फिर से एक बार समझा देता हूं। तद्भव और तत्सम आपको बहुत कंफ्यूज करता है। तद्भव हमने जो आम बोलचाल में बोल रहे हैं ना, देखो मेरी बहन आ गई, देखो वो भौएं कटवा रही है, भौएं कटवा रही, नहीं बोलते भौं कटवा रही है, भौएं कटवा रही है, तो मतलब वो तद्भव है। मतलब संस्कृत से लेके उसे तोड़ मरोड़ के निचोड़ के मतलब तद्भव शब्द बना दिया। और संस्कृत का बिल्कुल वही का वही शब्द अगर रख दिया जाए तो तत्सम आ गया। लेकिन ये इतना इजी नहीं होता। आपको लग रहा है आप तो पहचान लेंगे संस्कृत, क्योंकि ऐसे ऐसे शब्द आए हैं जो मतलब बिल्कुल दिमाग से परे होते हैं। चलो तो आप उदाहरण देखते हैं। अब देखो हम बोलते हैं मेरा अंगोछा कहां है? नहाने के बाद अंगोछा, अंगोछा। और इसका तत्सम क्या आता है? अंग धन प्रोच्छा, अंग धन प्रोच्छा। और इस तद्भव क्या है? अंगोछा। इनको ढंग से पढ़ लेना बेटा। तद्भव पहला था अष्टादश, संस्कृत का शब्द है ना तत्सम, अष्टादश। अब क्या है? 18 तद्भव है। फिर था अन्न, हम बोलते थे खाने को अन्न, अब क्या बोलते हैं? अनाज। ये तद्भव है। वर्तमान में अनाज बोलते हैं, अन्न बोलते थे। तत्सम था अग, अग का क्या होता था? आज। तद्भव है आज, तत्सम था अग। फिर तत्सम, ये संस्कृत शब्द है, ये सारे संस्कृत शब्द है। तत्सम मतलब संस्कृत, ज्यों का ज्यों रख दिया। फिर अश्रु, आंसू। अब देखो ये क्वेश्चन आया था एला। अब एला से क्या मिलता है? कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोग इनको बहुत अच्छे से कर लो। एला शब्द आया, बच्चे ओला लिखा है। हमारी कोचिंग के बच्चे जो पहले के थे ओला लिख के आ गए, पढ़े नहीं,
हमने पढ़ाया, नहीं पढ़ा, छोड़ के आगे। तो देखो एला तत्सम शब्द है। अब वर्तमान में एला को क्या बोलते हैं? इलायची। मतलब पहले संस्कृत में क्या बोलते थे? एला। अब क्या बोलते हैं? इलायची। अब देखो उष्ट को ऊंट बोला जाता है। उखूलन, उलूखन, मैं थोड़ा पास और ले आता हूं। उलूखन ओखली बोला जाता है। उपल ओला बोला जाता है। कार्य काज बोला जाता है। क्षेत्र, पहले क्षेत्र बोलते थे, अब उसे हम खेत बोलते हैं। क्षेत्र आ जाए तो बच्चों ने जगह लिखे आए, कुछ भी लिखे है, नहीं, क्षेत्र को खेत बोला जाता है ना। वर्तमान में खेत है, पहले क्षेत्र है। गधब गधा, युक्ति को जुगती। अब जौ होती है, जौ, हम जौ बोलते हैं, जौ बो दो, पहले जब बोलते थे। त्वरित मतलब तत्सम को त्वरित, अब बोलते हैं तुरंत। अब पहले भगनी बोलते थे, भगनी, भगनी, और भगनी को हम क्या बोलते हैं? बहन बोलते हैं, भगनी, बहन। अब आता है वत्स, ब आधा सा ता सा, वत्स, इससे हम बच्चा बोलते हैं, किसी भी बच्चा, छोटा बच्चा, बैल का बच्चा, कुछ भी बच्चा बोलते हैं। अब ये बड़ा खतरनाक है, महिष। ये तो आप बिलीव नहीं करोगे, ये तो हर एग्जाम में रिपीट हो रहा है आजकल, देखा जा रहा है। महिष, तो महिष को क्या बोलते हैं? भैंसा। अब सोचो, बच्चे गए, महिष आया तो क्या लिखा है? महश्री। महिष को क्या लिख के आ गए बच्चे? महश्री लिख के आ गए। अब सोचो कितना अंतर है। तो ऐसे बच्चे एक एक नंबर कटवाते चले जाते हैं परीक्षा में। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात, जो मैं कहना चाह रहा हूं? महर्षि, महिष को महश्री लिख के आ गए, बल्कि होता भैंसा है। तो ये शब्द है, इनको आप रिवाइज करो, लग के रिवाइज करो, ढंग से रिवाइज कर लो, और समझ में आया होगा तुम्हें तद्भव और तत्सम में अंतर। तद्भव जो वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा है संस्कृत को बदल के, और तत्सम मतलब संस्कृत के प्रयोग है। और ये इतने आसान नहीं होते, जैसे एला, इलायची, महेश, भैंसा, वत्स, बच्चा। तो ऐसे कुछ शब्द मैं और भेजूंगा आपको, और इंटरनेट पे भी भेजूंगा। आप मुझे अपने मेल भेजते रहिए, मैं कोशिश कर रहा हूं हर को भेजने की, धीरे 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 मेल करते रहिए। और आपको यूट्यूब पे भी डाल दूंगा मैं, और शब्द हैं जिनको परीक्षा से पहले तैयार कर लो। तो ये तभी संभव है जब आप हमें सब्सक्राइब करोगे। अपना प्यार देना बंद मत करो, जितना प्यार आप हमें दे रहे हो उसी को दिखाते रहो। अब आपके प्यार को तो सिर्फ कमेंट से ही देख सकते हैं, हम तो बहुत दूर हैं आपसे, तो हम आपके प्यार को कमेंट से देख सकते हैं, लाइक से देख सकते हैं, शेयर करोगे तो पता लग जाता है, और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करोगे ना तो हमें आपका प्यार दिखेगा, प्यार दिखेगा, ऑब्वियसली बात है। आपको मैं वीडियो डालता हूं, इतना सारा पैसा नहीं आता कि आप सोचो कि हम बहुत पैसे के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। जब हमारे 10-15 हजार व्यू होते हैं ना, तो $1 या $2 डालते हैं, मतलब 120 रुपए। और मैं आपको इतने अच्छे लेक्चर लेता हूं, हमारी कोचिंग में 700-800 बच्चे पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ने आते हैं, हम उनसे 3-3, 4-4 हजार रुपए लेते हैं एक बच्चे के 2 महीने के। तो सोचो ये तो एकदम निःशुल्क जैसा हो जाता है। आप सब्सक्राइब करते हो तो अच्छा लगता है कि हाँ, हमारी चीज बहुत लोगों तक पहुंच रही है, मतलब। तो चलो, मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूं, इसको करो, और इस बार हिंदी में अच्छे से अच्छा करके आना है। धन्यवाद।